जय हिंद, प्रणाम। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी की खबर है। आप सभी प्रिय साथियों को ये बात पता लग गई होगी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो खूब हमें देखने को मिली है। खूब ही कहेंगे भाई। ठीक है, सेकंड ग्रेड के भी अच्छे पद हैं और फर्स्ट ग्रेड के भी अपने को जो है अच्छे पद देखने को मिले हैं। अब अपनी जो यहाँ आज जो चर्चा रहने वाली है वो क्या? देखो, आज अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि टाइम जो हो रहा है लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है रात के। और ये बहुत एनालिसिस किया इस बात पर, और काफी साथियों के जो है मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे बार बार, है ना। ये भर्ती आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की। तो वो सारी जो बातें हैं वो मैंने बहुत सोच समझ कर इसके ऊपर जो है उतारी है, नोट की है। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसको जो है अपने को चुनना है। गलती नहीं करनी है, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा नो मिस्टेक। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या क्या चर्चा करेंगे वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार मोटा मोटा ब्रीफ के अंदर, कि हमारी जो चर्चा है वो किस पर रहेंगी। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम निर्णय लेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हमें योजना बनाकर जो तैयारी करनी है, समय सारणी वगैरह सब। फिर मैं आपको सुझाव वगैरह जो मेरे रहे हैं, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए और रात को पढ़ना बेहतर या सुबह, जितने भी मेरे पर्सन है नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए, मोबाइल फोन कितना दूर होना चाहिए, सब मोटिवेशन कैसे आपके अंदर आएगा। ये आज की 10-15 मिनट की वीडियो जो आप सभी प्यारे साथियों के लिए, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, फर्स्ट ग्रेड चुने, सेकंड ग्रेड चुने या रीट चुने, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे दोस्त। मुझे ये लगता है कि ये क्लास जो मैंने बनाई है आपको जरूर हेल्प मिलेगी, इस क्लास से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कि जो साथी लोग फर्स्ट ग्रेड साथ में हैं उनसे भी चर्चा की है मैंने कि गुरुजी ऐसा क्या करना चाहिए अपने को। तो ये मतलब ये क्लास मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से एक दिख रहा हूँ, लेकिन इस क्लास को बनाने के पीछे 5 साथियों की मेहनत है। ठीक है, तो और वो भी जो अच्छे अनुभव हैं, क्लियर अनुभवी जो व्यक्ति है, उनके यहाँ मार्गदर्शन से ये क्लास आपको मिल रही है। तो सुनना बात ध्यान से। देखो, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अगर बात करें तो निर्णय प्रक्रिया तीनों में से एक को चुनना है अपने को, है यानी तीनों के साथ तैयारी नहीं करनी है मेरे। मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं कि तीनों आप साथ में लेकर चलें, इतने महान अपने नहीं है। दूसरी बात, पाठ्यक्रम, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझो। तीनों में से पहले तो आप ये समझना होगा। अच्छा, मैं अब उसकी बात भी ये करूंगा कि जो शुरू से तैयारी करेगा उसकी बात भी करूंगा, जो जिसने पहले तैयारी की थी और उसके बाद वो सोच रहा है यार फर्स्ट ग्रेड तो मुश्किल है, सेकंड ग्रेड दे देते हैं, सेकंड ग्रेड तो मुश्किल है, थर्ड ग्रेड दे देते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो आपका टाइम, मेहनत और बैकअप प्लान जो है वो किस प्रकार से है, ये थोड़ा ध्यान में रख के जरूर चल लेना मेरे भाई, कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आपके पास टाइम कितना का है। आपको आप जो है वो पार्ट टाइम जॉब के साथ जो है वो स्टडी कर रहे हो, या आप जो है प्रॉपर जो है स्टडी पर टाइम फोकस कर रहे हो। तो इस चीजों को जो है, इन बातों को जो है वो ध्यान में जरूर रखना। चलिए, एग्जाम तैयारी का लेवल समय लगता है, रिस्क भी है, सिलेक्शन चांस भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों फैक्टर हैं। अगर अपने बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो सबसे कठिन मतलब इन तीनों में अपने अगर कंपैरिजन करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें पीजी और डेप्थ लेवल का आपको कंटेंट मिलेगा। इसमें कम से कम, यहाँ मैंने लिखा है जो पहले तैयारी कर चुका उसको 6 महीने और 1 साल का पूरा टाइम आपको ढंग से तैयारी करने में लग सकता है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड मॉडरेट है, ये 8 महीने में आप जो है इसका स्तर भी जो है वो मीडियम होता है, कवर कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड ग्रेड आसान है, सीट भी ज़्यादा आती है, और 6 महीने में अपने जो है इसका जो है वो ज़्यादा गहराई वाले प्रश्न जो है नहीं बनते। फर्स्ट ग्रेड का भी आपने पेपर देखा होगा, तो उसमें कथन के आधार पर जो प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। रेट में जो एग्जामिनर है वो इतना थोड़ा गहराई में नहीं जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना जो पॉइंट रहेगा, तो आपको ये शायद बात दिमाग में रखनी है। उसके अलावा अब यहाँ इस पेज पर आप समझ जाओगे कि आपको सब्जेक्ट विषय जो है वो किस प्रकार से, यानी फर्स्ट ग्रेड चुने या सेकंड ग्रेड। तो पोस्ट को देखकर डरे नहीं, पहली बात तो ये आधार बना लेना कि पोस्ट को देखकर आपको नहीं डरना है। दूसरी ध्यान योग्य बात यह है कि पूर्व में किसकी तैयारी की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो यही बात है कि आपने पहले जो है वो तैयारी किसकी की है, पहले जो है तैयारी किसकी की है। अच्छा, अब क्या है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का अब कई साथियों ने पेपर दिया है, तो फर्स्ट ग्रेड का आपने पेपर दिया, तो फर्स्ट पेपर में जो है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत क्या, लगभग 90% लोग ऐसे जिनको परेशानी हुई है। तो फर्स्ट पेपर को आधार बनाकर यहाँ आपको निर्णय नहीं लेना है। फर्स्ट पेपर इस बार ऐसा आया, मैं मान के चलता हूँ कि अगली बार जो है फर्स्ट पेपर इतना जो है इस प्रकार से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरे को 5-6 साल हो गए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथियों को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो अब अनुभव है कि क्योंकि ऐसा हुआ है पहले भी। ठीक है, 2018 वाला रीट का भी देखो पेपर कैसे आया था, तो उसके बाद ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये मान के चलना, क्योंकि विभाग भी ये बात सोचेगा कि सेकंड पेपर इतना आसान दे दिया,
और फर्स्ट पेपर जो है वो हमने इतना टफ दे दिया। तो इस परीक्षा से पहले विभाग को जो है वो ये आइडिया हो जाएगा इस बात का। तो हमारा मानना ये है कि फर्स्ट पेपर जो है इस बार इस प्रकार का मतलब आएगा, लेवल होगा अच्छा, ऐसा नहीं आएगा जैसा ये आया था इतना। हाँ, सेकंड पेपर पर अब की बार विभाग काम कर सकता है, तो आपको दोनों ही मजबूत रखने हैं। ऐसे नहीं है कि आप अब फर्स्ट पे पूरा ध्यान दो, सेकंड को देखो ही ना, ऐसा नहीं करना है। एक अच्छे स्तर के साथ जो अपनी तैयारी जारी रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। ज्यादा फायदा अगर आपको लेना है तो उस विद्यार्थी को मिलेगा अगर इसे ध्यान में रखोगे कि जो मतलब पहले जो तैयारी की है आपने, उसके आधार पर अगर आप दूसरी तैयारी करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे आपने पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, तो अभी आप फर्स्ट ग्रेड की फिर से तैयारी करते हो, तो रियल ये बात मान के चलो कि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अच्छा, फायदा किसे नहीं मिलेगा वो ध्यान से सुनना। फर्स्ट पेपर आधार न बनाए, मैं फिर से ये बात लिख रहा हूं यहाँ, फर्स्ट पेपर को आधार न बनाए, ठीक है, कि ये फर्स्ट पेपर ऐसा आ गया, ऐसा आधार न बनाए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जिसका फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों अच्छे नहीं है, तो वह मूव ऑन कर सकता है सेकंड ग्रेड की तरफ। इसको लग रहा है कि अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे लिया, अब आपको लग रहा है कि मेरा फर्स्ट पेपर भी अच्छा नहीं है, सेकंड भी अच्छा नहीं है, तो वो मूव ऑन कर सकता है सेकंड ग्रेड की तरफ, ठीक है। अगर जिसका सेकंड पेपर शानदार है, फर्स्ट अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा फर्स्ट पे काम करे, नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये मैं फिर आपको कह रहा हूं कि पोस्ट देखकर थोड़ा सा निर्णय मत लेना, क्योंकि आपने पहले तैयारी की है, मेहनत की है, वो काम आएगी जरूर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना। ध्यान योग्य बात यह है, एक बार जो निर्णय ले लिया, अब देखो चाहे जो भी बात है, चाहे फर्स्ट ग्रेड लिया है, सेकंड ग्रेड, दोनों ही अच्छी जॉब है, कोई माड़ी नहीं है। अगर आपने जो निर्णय ले लिया कि गुरुजी अब मैं फर्स्ट ग्रेड की करांगा, तो फर्स्ट ग्रेड पे ही टाइम देना है। गोल आपने जो सेट कर लिया उस पर टाइम दोगे। अगर सेकंड ग्रेड सोचा है तो कोई बात नहीं है, सेकंड ग्रेड पे पूरा टाइम दो। अरे थर्ड ग्रेड भी सोचा है ना, कोई बात नहीं है, तो थर्ड ग्रेड पे पूरा फोकस रखोगे। क्लियर। चलिए अब अपने आगे बात करते हैं। आगे अगर अपने बात करते हैं तो योजना बनाकर जो है अपने को तैयारी करनी है। 2026 में अगर आप योजना बनाकर 2026 को टारगेट लेते हो, तो मैं ये दावे से कहता हूं आप बेरोजगार नहीं रहोगे। गारंटी से ये बात कह रहा हूं। बस थोड़ा सा योजनाबद्ध रूप से तैयारी करो। अभी आपने जो जो गलतियां की है उनको थोड़ा सा सुधार करना। अभी जैसे ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, क्या क्या गलतियां की है, कितने टेस्ट नहीं दिए थे। अब कई बार क्या होता है, एक तो होता है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक क्या होता है, हम गलतियां जानबूझ के कर देते हैं। जैसे अब आपको पता है कि कल टेस्ट है और कल ये टॉपिक पढ़ने हैं, फिर आप उसको मजाक में ले रहे हो कि नहीं मैं इसको बाद में पढ़ लूंगा, तो ये आपकी नैतिक भूल बनेगी। यह आपको मान के चलना सफलता से बहुत ज्यादा दूर लेकर जाएगी। तो जो मतलब टारगेट है उनको आपको अचीव करना है। छोटे छोटे टारगेट लो, उनको अचीव करो। उसकी बात भी अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। क्लियर, ओके। तो योजना के अंदर अगर हम बात करें तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। सबसे पहले आपको समय सारणी बनानी है, टाइम टेबल बनाना है ना। और प्रतिदिन कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई जो है वो करनी है, 6 से 8 घंटे की। अच्छा गुरुजी, ये जो परीक्षा है अभी यहाँ पर आप कम मान के चल रहे हो, तो मैं आपको ये बात श्योरली बोल रहा हूँ, ये बात जो है हमारे मान के चलना, आप गारंटी से ये बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं कोई दोहराए वाली बात नहीं आज 2026 में जून से पहले आपकी ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। जून से पहले ये परीक्षा हो जाएगी। ये बात मैं आज ऑन ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन द लाइव बोल रहा हूँ क्लासरूम में, कि 2026 में जून से पहले ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप उसी को आधार बनाकर जो है वो तैयारी कर लेना। जून से पहले मैं बोल रहा हूँ, तो आप टारगेट उस प्रकार से बना लेना। पक्का कन्फर्म है, जून से पहले जो है परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। इतना तो अब हो ही जाता है। देखो क्या, अब एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, प्लस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, और काफी टाइम हो गया, तो एक आइडिया रहता है कि इस प्रकार से भर्तियां जो है इसके आसपास रहती है, ठीक है। जैसे नई भर्ती आती है तो उसके कितने टाइम बाद जो है ऐसा होता है, आया भी है। कोई मैं ऐसे नहीं है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, मैं उससे ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपनों ने पिछला अनुमान लगा के ये बताया, और यही मतलब मान के चलना कि लगभग 100% ये बात मेरी तय है कि जून से पहले परीक्षा हो जाएगी। क्लियर। हर विषय को वैकल्पिक रूप से पढ़ें ताकि बोरियत न हो, और बोरियत भी न हो, और ये आपके एग्जाम के लिए भी जो है वो लाभदायक रहेगा। जो विषय है उनको वैकल्पिक रूप में आप लेना शुरू कर दो अभी से। जैसे आपने राजस्थान की नदियां पढ़ी, तो मान के चलो कि 50% आप राजस्थान की नदियों के लगाओ। अगर आपने मानसून तंत्र पढ़ा है तो 50% मानसून तंत्र के। उससे आपकी क्लियरिटी जो है वो बहुत शानदार होगी पढ़ने की। क्लियर। उसके बाद अगर अपने बात करें, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जो है जरूर दें। उससे आपका स्तर पता लगेगा कि कितने पानी में हो, कितने, क्योंकि कई बार अपने पढ़ते जाते हैं तो ऐसे रहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। जब एक टेस्ट देते हैं तो आपको पता लगता रहेगा और फिर एक मोटिवेशन भी आएगा कि नहीं मेरे नंबर कम बन रहे हैं, तो मैं इस प्रकार से पढ़ूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपने। सुझाव मेरा आपसे क्या है, देखो एनसीईआरटी की किताब को सबसे मजबूत
यही आधार है और इसी को बनाकर आपको पढ़ना है, इन्हें जरूर पढ़ें। ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हो। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको ये बात कहूंगा, देखो पूरे दिन भर आप पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं गुरुजी। एक क्लास जो है वो थोड़ा सा जो एमसीक्यू की जो क्लासें हैं वो एक यूट्यूब पर देख लिया करो। क्या गुरुजी, इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। और ये देखनी है आपको राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके की, इससे फायदा बहुत होता है। देखो मैं आपको, जैसे मैं अपनी क्लास का उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास देखना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने राजस्थान का भूगोल यहाँ रिवीजन करवाया, तो राजस्थान का भूगोल 13 क्लास के अंदर मैंने रिवीजन करा दिया, कंप्लीट राजस्थान का भूगोल टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले मानसून तंत्र के 50% कराए आपको महत्वपूर्ण, और फिर उन 50 की मैंने व्याख्या कराई। तो ये मान के चलना कि आपने एक बार टॉपिक पढ़ा ना और एक बार ये क्लास देख ली, तो आपका बहुत शानदार तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम अच्छा पड़ा है, अच्छा खासा टाइम पड़ा है ना, 10-11 महीने का टाइम पड़ा है। तो 10 महीने का तो कम से कम मान के चलो ये टाइम पड़ा है। तो उसके अंदर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो बोरियत महसूस नहीं होगी और लंबे समय तक तैयारी कर सकते हो आप। अच्छा, और ये बात अब दिमाग से निकाल देना कि मुझे बहुत कुछ आता है ना, ये अपने को क्या है, बहुत पीछे करता है मेरे भाई। ये चीजें है ना कि मुझे बहुत ज्यादा आता है, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, ये चीजें अपने को बहुत ज्यादा पीछे धकेलती हैं। तो ये बात आप कभी भी मत सोचना। अभी आप तैयारी लगोगे तो ऐसे मान के करना कि मुझे कुछ नहीं आना, सब कुछ सीखना है मुझे, ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छा पढ़ पाओगे, ठीक है। और कोई स्टडी बड़ी या कोचिंग हो तो साथ में तैयारी करें। कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हो तो फिर कहना ही क्या है या नहीं है। चलिए आगे अपने बात करते हैं फिर अगले पॉइंट की। तो हाँ, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि सबसे, अब आपको मैं ये 5 एक बातें बता रहा हूँ जिसका आपको खास तौर पर जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, आंसर मेरा यही है कि जो आपको सबसे बोरिंग लगता है सबसे पहले आप उसको उसके साथ शुरुआत करो। क्यों? क्योंकि जब सुबह सुबह हम स्टडी की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो दिमाग फ्रेश होता है, तब मुश्किल और बोरिंग टॉपिक भी झकास तरीके से समझ में आता है। दूसरी, जो मुश्किल लगे उसे दिन की शुरुआत में निगलोगे। जैसे कड़वी गोली पर अगर अपने फायदा ले सकते हैं, तो अगर जो बोरिंग सब्जेक्ट है तो उसको लेकर भी हम फायदा जो है वो ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर आप जैसे अब आपको रात को भी अगर अपना मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो नींद उड़ जाती है या नहीं है? तो ये है ना। चलो दूसरी बात, दूसरा है कि सर कई बार बहुत बार प्रश्न आया कि गुरुजी रात में पढ़ना या सुबह, तो आंसर यही रहेगा। देखो रात रात को पढ़ने वाले भी सिलेक्शन लेते हैं, सुबह वाले भी, ये कोई रीजन रहता नहीं है कि सुबह रात को। बस एक ये कहा जाता है कि सुबह 5 से 7 का जो टाइम है ना सुबह वाला, वो गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम इसके लिए वैज्ञानिक पीछे कारण बता सकता हूं मैं इसका। जैसे अब अपने दिन भर में पता नहीं कितनी टेंशन ली है, किसने कितनी टेंशन दी है अपने को, है ना, कोई बात हो गई ऐसी, ठीक है, तो वो लोड रहता है, तो रात को हो सकता है पढ़ा जाए भी ना पढ़ा जाए। सुबह सुबह उठते हैं, कोई किसी से मिले नहीं होते, माइंड फ्रेश रहता है, और अपने 2 घंटे अच्छे शानदार तरीके से, ये 5 से 7 वाले बहुत बढ़िया तरीके से बिता सकते हैं। उसके बाद कोई स्ट्रेस भी आता है तो कोई बात नहीं है, 1 घंटा फिर उसके बाद कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो बात है। लॉजिक इसका मैं एक तो वो बता दिया, और इस समय दिमाग में जो है कोर्टिसोल कोर्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो हाई होता है, जो फोकस और इंटेंशन को बूस्ट करता है, मेमोरी पीक होती है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। फिर अगर आपको लगे कि नींद नहीं खुलती तो 4 या 5 दिन आप सिर्फ जो है सुबह उठने का ही प्रयास करें। 4-5 दिन सिर्फ उठने का प्रयास करें। जैसे सुबह उठकर आप क्या करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लो। तो जी एक्सरसाइज, अरे ये करो तो मतलब कहना ही क्या है ना। तो मतलब सुबह 4 बजे या सॉरी 5 बजे जो है वो आपको उठना है, वो सिर्फ उठने के लिए उठना है, पढ़ना नहीं है। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो तो 4-5 दिन ट्राई करोगे तो हो जाएगा। देखो दुनिया में कोई ऐसी है नहीं चीज जिसका इंसान जो उसका उपयोग ना कर सके, आदत ना बनाए, है ना। लेकिन बन जाती है कोई भी चीज हो, अगर उसका आप लगातार उसी वे में आप काम करते हो तो वो आदत बन जाती है, ठीक है। और आदत बना लोगे तो मेरे भाई फायदा होगा, समय के साथ बदल जाओगे तो फायदा मिलेगा, वरना समय बदलेगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। तो ये बात है। तीसरी बात अच्छा एक बात ये ध्यान में रखना, नोट्स खुद बनाओ, बहुत फायदा मिलता है नोट्स बनाने का, है ना। और याद रखना क्विक टिप जरूर लिखें और PYQ बेस पर जो है टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। और ये थोड़ा सा है ना टॉपिक पे लिखते चलें ऊपर कि इस टॉपिक का जो महत्व है वो कितना है। अगर आप जो लिख रहे हो ना, तो इसमें जैसे नदियां हैं तो नदियों से सेकंड ग्रेड में कितने कार्य हैं, सॉरी अगर अपने बात करते हैं अपने जैसे मानसून तंत्र है, तो मानसून तंत्र में सेकंड ग्रेड से कितने आ रहे हैं, भौतिक प्रदेश में कितने आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में कितने आ रहे हैं भौतिक प्रदेश से। तो इस प्रकार से जैसे कृषि है, कृषि से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर लिख लोगे तो आपको हाईलाइट रहेगा और पता रहेगा कि ये इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ना। और किस से प्रश्न उठा रहा है, कि जैसे मान लो मानसून तंत्र से उठा रहा है तो वो
किस प्रकार से, यानी फैक्चुअल प्रश्न उठा रहा है या कंसेप्चुअल। कंसेप्ट पूछ रहा है तो कंसेप्ट समझो, फैक्चुअल पूछ रहा है तो फैक्ट रटो। ये चीजें थोड़ा सा क्लियर होंगी तो ये फायदा मिलता है सिलेक्शन होने में। 4 नंबर बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोबाइल फोन को कितनी दूरी पर रखें, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आंसर मेरा रहेगा दूसरे कमरे में रखो तो सबसे बेस्ट है। दूसरे कमरे में, या अगर लाइब्रेरी जा रहे हो तो रूम पे रख जाओ, है ना, क्योंकि सेम रूम में रखने से 70% ध्यान आपका कम होगा पढ़ाई में, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ रहेगा, मोबाइल में, है ना। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास किसी के मैसेज नहीं आते हैं, हारे मानता हूं मैं, लेकिन फिर भी एक वो रहता ही है, ये फोन पड़ा है ना, इसको खोल के देखोगे, अब मुझे आपको पता कि किसी का मैसेज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, उसको खोल के अब देखते हो, तो वही बात है। ठीक है। अच्छा, हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि भले ही फोन साइलेंट पर हो, वो आपकी अटेंडी अटेंटिवनेस घटा देता है। कि पढ़ाई के समय मोबाइल एरोप्लेन मोड पर रखें, प्लस दूसरे कमरे में रखें, या फिर कोई डम फोन हो तो उसको रखो सिर्फ टाइम देखने के लिए। मोबाइल पास बर्बादी की आस, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, बहुत सत्य बात है। मोबाइल पास में होगा तो आपको मान के चलना 4 मिनट की रील्स 1 घंटे में बदल जाएगी, कभी पता नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा प्रयास करना कि मोबाइल आपसे जो है वो दूर रहे। और लास्ट और अंतिम बात मेरी आपसे ये रहेगी कि मोटिवेट कैसे मेंटेन रखें। आंसर डेली, प्रोग्रेस ट्रैक करो, छोटे छोटे जीतो और सेलिब्रेट करो। कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि टास्क छोटे बनाओ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इतना कठिन टाइम टेबल बना लो जिसको आप फॉलो ही नहीं कर पाओ। तो टाइम टेबल एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जिसे आप अच्छी तरह से फॉलो कर सको, और दिन भर में जो है नए भी ले सको, यानी एक एक घंटे का जो है बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी कर सको, इस प्रकार का होना चाहिए। और थोड़ा सा एक ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, जैसे आप छोटे छोटे टास्क बनाओगे ना और उनको जीतोगे तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरा तो ये टास्क पूरे हो रहे हैं और मैं तो जल्दी फिर कर जाऊंगा, 6 महीने में मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके आने वाले टाइम में मैं टेस्ट लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऑटोमेटिक जो है वो आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है ना। स्टडी ट्रैकर रखो, यानी रोज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना, वो सब तय होना चाहिए, है ना। और रात को अगर बना के सोते हो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुबह उठते फिर टाइम खराब नहीं होगा आपका, कंटिन्यू अपने को पढ़ना होगा, है ना। हफ्ते के एंड में सेल्फ रिव्यू करो, जैसे खुद को रिवार्ड दो कि अगर, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा यहाँ 7 दिन मैं पढ़ा, यानी 6 दिन अच्छा पढ़ा, तो संडे वाले दिन हाफ डे पढ़कर एक मूवी देखूंगा। इससे क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि यार अब मुझे अच्छा पढ़ना, और संडे वाले दिन आप मूवी भी देखोगे ना, तो फिर आपको मंडे वाले दिन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि संडे को मैंने एंजॉय किया हुआ हाफ डे, अब मैं पढ़ता हूँ। इस क्योंकि लगातार महीने भर में आप नहीं पढ़ सकते हो रेगुलर में। ठीक है, 6 दिन आप ढंग से पढ़ सकते हो, 7वें दिन थोड़ा सा हाफ डे पढ़कर, हाफ डे आप जो है इंजॉयमेंट में कोई मूवी वगैरह देख ली, थोड़ा बाजार में घूम लिए, तो वो काम करोगे। उससे क्या, आप स्ट्रेस दिमाग पे नहीं बनेगा, है ना। तो इस शेड्यूल के हिसाब से जो है मेरे दोस्त आपको पढ़ाई करनी है। ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है यहाँ पर। जैसे जुलाई का महीना अभी चल रहा है अपना, आज मैं ये क्लास जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 18 जुलाई को, है ना। तो 18 जुलाई, तो जुलाई का महीना देखो कब का है और इसमें कितने दिन अपने को मिलेंगे, तो अभी से तैयारी शुरू करनी है अपने को। अच्छा, जो निर्णय ले लिया फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, फिर उस पर पूरा फोकस करो। मेरा मानना ये रहेगा कि आपने जो पहले तैयारी की है उस पर अगर काम करोगे तो मेरे दोस्त आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा। अगस्त में हमें 31 दिन मिलेंगे, सितंबर में 30 दिन मिलेंगे, अक्टूबर में 31 दिन मिलेंगे, नवंबर में 30 दिन मिलेंगे, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31, और इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं तो फरवरी में हमें 28 दिन। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप उस प्रकार से जो है वो हिसाब लगा लेना। आपके पास दिन बहुत ज़्यादा है, दिनों की यहाँ कमी नहीं है, बहुत शानदार हमारे पास दिन है। तो बहुत पीक वाली जो तैयारी है, अच्छी रैंक वाली जो तैयारी है वो आपकी हो सकती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बस मेरे दोस्त आपको बहुत शानदार पढ़ना है ना। दुनियादारी से अलग हो जाओ और पुस्तकों को अपना हमसफर, अपना साथी जो है अभी फिलहाल बना लो। यही वो है जो आपको आपके परिवार की, आपकी जो है वो गरीबी, जो तंगी, जो भी स्थिति है वो दूर करेगी। ये इनको दोस्त बना लो, सभी दुनियादारी को भूल जाओ। 8 महीने की बात है, 2026 में दौर आएगा, हमारा ही आएगा, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शानदार और शिद्दत पे काम करना है आपको इस भर्ती के ऊपर, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, जो भी सोच लो, कोई बात नहीं, आप सेकंड ग्रेड सोच लो या फर्स्ट ग्रेड, लेकिन शिद्दत से काम करना है। रीस्टार्ट करो फिर से, है ना। और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है। गलतियां कम से कम करना, गलतियां होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले जो गलतियां की, पहले आपने कहा कैसा नहीं पढ़ा, वो उस पर सुधार करना। ठीक है मेरे दोस्तों। और जो साथी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मैं उनको बता दूं, रीट मेंस लेवल 2 ऑफलाइन न्यू बैच जो है ट्यूसडे टाइम है 10 बजे सुबह का। राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूं इसमें। जीके
में केवल जीके है ना, जीके में जीरो से हीरो बनाने का वादा है। प्रैक्टिस एमसीक्यू भी होते हैं, नोट्स भी देते हैं और टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ज्वाइन नाउ, ज्वाइन के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर है, यहाँ संपर्क कर सकते हो। और खेजड़ी मंदिर रोड ओवरफ्लाई के सामने सूरतगढ़ के अंदर जो है विजन इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, गगनगढ़ में, सूरतगढ़ में, ठीक है। ऑफलाइन जो साथी पढ़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका। रीट मेंस में अपने जो है जो एसएसटी वाले जो हैं उनको मैं स्पेशल कहूंगा कि ये बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बात करें सेकंड ग्रेड में जिसका जियोग्राफी, इतिहास, कल्चर और इंडिया जियोग्राफी वगैरह, वर्ल्ड जियोग्राफी मजबूत नहीं है, तो एक बार जरूर संपर्क करना मेरे भाई। बहुत शानदार तरीके से हम इस जीके वाले पार्ट को कवर कर लेंगे। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना ये वाला, एक सिंगल पर्सन अपने जो है वो क्लास नोट से बाहर नहीं था, सिर्फ एक सिंगल पर्सन भी बाहर नहीं था। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। मैं एक ऑब्जेक्टिव पर्सनों की सीरीज चलाता हूँ यहाँ, रात को लगभग 10 से 11 बजे तक ऑब्जेक्टिव पर्सन करवाता हूँ। उसमें से लगभग 15 सॉरी 10 से 11% आए थे जियोग्राफी के, राजस्थान के। तो उसमें से लगभग उस एमसीक्यू सीरीज से बता रहा हूँ मैं 7% देखने को मिले हैं, 4% मैंने नोट्स से वो दिखाए हैं। पूरे के पूरे वो इस जीके बाई अजय सर चैनल पर ही मैंने करवा रखे हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात हो, सेकंड ग्रेड की हो, रीट की हो, सिंगल पर्सन मैं आपको कह रहा हूँ, सिंगल वो पर्सन जियोग्राफी में बाहर नहीं जाने दूंगा, राजस्थान हो, इंडिया हो या वर्ल्ड हो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा एक बार आपको जो है कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरीके से पढ़ाऊं। तो राजस्थान जीके में या इंडिया जीके में आप मजबूत करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। इसको सब्सक्राइब कर लो बस, कोई भी नोटिफिकेशन होगा साथ में, प्लस समय के साथ साथ आपको गाइडेंस जितना हमसे हुआ, जितना हमारे साथियों से हुआ, हमारी टीम से हुआ, आपका सहयोग करते रहेंगे, ठीक है। जो भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो अपना टेलीग्राम चैनल है ये, जीके बाय अजय सर के नाम से, इससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। और सभी प्रिय साथियों को मैं बता दूं कि ये अपना टेलीग्राम चैनल और ये यूट्यूब है, तो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी तैयारी को शानदार तरीके से जो है वो आगे बढ़ाना, ठीक है। जरूर परिणाम अच्छा मिलेगा, है ना। और कोई भी कुछ कह रहा है उसके बातों में नहीं आना है। कोई कह रहा है भाई अगर आप तैयारी, जैसे अब आपने सुन लिया कि मैं फर्स्ट ग्रेड करूंगा, अब आपको जो कल है या परसों कोई दोस्त मिलता कहता है अरे यार फर्स्ट ग्रेड में क्यों कर रहा है, आप सेकंड ग्रेड में जाओ, तो कोई भी कुछ कहे, आपका निर्णय अंतिम है, जो आपने सोच लिया अब उसी पे काम करो, ठीक है मेरे दोस्तों। ओके, चैनल पर आज पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जीके की क्लासेस मैं आपको देता रहूंगा। और सेकंड ग्रेड वालों तुम्हारा एग्जाम है सितंबर में, तो उसके लिए मैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो करंट के आंकड़े हैं, से विदेशी व्यापार हो गया, कृषि सेवा के क्षेत्र हो गए, वो उनके बारे में वो क्लास में एक लगा दूंगा, एक या 2-3 क्लास लगानी पड़ेगी, उसमें मैं कवर करवा दूंगा पूरा, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी सेकंड ग्रेड वाले सिर्फ सेकंड ग्रेड पे ध्यान देंगे, जिनका एग्जाम है एक बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे लो, टाइम पड़ा है इसमें, अच्छी तरह से अपने निर्णय ले लेंगे, ठीक है अभी भी। और जिनका क्लियर है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है तो वो उस पर काम कर सकता है, ठीक है। अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम देंगे ना सितंबर में, वो मन मत भटकाएं, एक बार एग्जाम दे लो, उसके बाद अपने सोचेंगे देखेंगे, ठीक है। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।